पहले के टाइम में लिटरली मर्द थे, आज के टाइम में सूअर घूम रहे हैं। जो मार्केट में इस वक्त सबसे गर्म टॉपिक है सत्तू। अगर आपको दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, मत खाओ। मैं सत्तू आपके मुंह में नहीं दिया है। आप मुझसे पूछेंगे क्या आप सत्तू खाते हैं? नहीं। एटलीस्ट मैं फूड के नाम से जाना चाहूंगा। नोबडी कैन कॉल मी फ्रॉड। कल को आप लोग फादर बनेंगे, बच्चे होंगे, आप क्या आपका वो कंटेंट देखें जो इस समय इतना घटिया कंटेंट ये भाई पहुंच चुके हैं जहां शायद कोई नहीं पहुंच सकता। एक इन्फ्लुएंसर आके अपनी फिजिक बना लेता है, क्लियर बोलता है बॉडी तो ये लगाने से ही बढ़ेगी। घर की आमदन नहीं है और मालूम नहीं कहां से पैसा पकड़कर आप इन्फ्लुएंसर के चक्कर में फंस जाते हैं। लाइव आके बताते हैं आपको 1 ml कब लेना है, 2 ml कब लेना है। पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर टीका कैसे लगना है ये बताने की परमिशन मेडिकल फील्ड के अंदर नहीं है। हु यू आर? I have 1000 influencer name with videos। कहां से शुरू करते हैं? विद एनाबॉलिक शीशियों से। एंड अगर कोई एफआईआर करेगा जेल जाएंगे। मैं कोई हेल्थ मिनिस्टर तो नहीं हूं ना। अगर ये मेरे पास पावर होती तो 2 दिन में ठीक कर देता सब कुछ। फिटनेस का मतलब है इंजेक्शन, फिटनेस का मतलब है एक पैसे वाला हायर कोच करना। दिस इज द फिटनेस ऑफ इंडिया टुडे। कहीं ना कहीं आप सभी अगर अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छे ट्रेनर हैं, आपके कैरेक्टर पर भी क्वेश्चन है। क्यों? मार्केट में सोचते हैं आप भी वैसे ही होंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ ओजी टॉक। आज है हमारे साथ बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर और उतने ही कंट्रोवर्शियल नितेश सोनी। वेलकम टू द शो। नितेश वेलकम शो पे आने के लिए। प्लीज बैठिए। नितेश, वैसे तो सबको पता ही है बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में चाइल्डहुड, फैमिली, अपब्रिंगिंग के बारे में बताएं। आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरी बैकग्राउंड फैमिली ज्वेलरी का शॉप था, ठीक है। जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज आती है। जब घर में 2 बर्तन होते हैं, जैसे बड़ा भाई छोटा भाई, तो आपस में किंतु परंतु हो जाता है। पर वो हुआ, उसके बाद मैं फिटनेस लाइन में आ गया। तो एवरीबडी नोज कि मैंने कहाँ से शुरू किया, कहाँ नहीं किया। एक जिम ट्रेनर था, 5,000 रुपये की सैलरी, काम करने वाला आदमी। बहुत स्ट्रगल करने के बाद में, मेहनत करने के बाद में, अब सबको पता है आपका अपना जिम है द नितेश फिटनेस एम्पायर, जहाँ की टैगलाइन है यहाँ इंसान सुधारे जाते हैं। आप लोग बहुत इसी नाम से जानते हैं कि कहाँ इंसान सुधारे जाते हैं, द नितेश फिटनेस एम्पायर। और आज मैं उस शख्स के सामने बैठा हूँ जिस शख्स को मैंने देख के शुरू किया था। मतलब इनके पास स्क्रीनशॉट भी दिखा दीजिएगा आप लोगों को कि ये उस टाइम के वो आदमी थे जिसका बजट नहीं है, आ जाओ। नॉलेज नहीं है, आ जाओ। अगर तुम्हें टेक्निक नहीं पता तो आ जाओ। ये वाक्य में इन्होंने बहुत मदद किया था मेरी। तो जब इनका मैसेज आया था, इट वाज लिटरली मतलब ड्रीम वाला कि यार गुरु भाई का मैसेज आया। तो आज मैं बैठा हूं इनके सामने, तो ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्यार के लिए। अप्रिशिएट थैंक यू सो मच नितेश। तो अब आपकी इंट्रोडक्शन के बाद आ जाते हैं जो मार्केट में इस वक्त सबसे गर्म टॉपिक है, सत्तू। जो मेरा बताने का मेन पर्पस था, मेरे बताने का मेन पर्पस ये था, आज की डेट में जो युवा है, जो जिम जाता है, उसका इतना अर्निंग सोर्स नहीं है। और पहले के टाइम में 5 से 6 ब्रांड ही आते थे। आज की डेट में 5 से 6 हजार ब्रांड सप्लीमेंट के, है ना। और सिंपल सा मंडा है, 1 गिलास का पानी 6,000 रुपए में आ रहा है और ये गिलास का पानी 600 रुपए में आ रहा है। तो मतलब कुछ डिफरेंस है। और वो पानी भी सेम डिमांड कर रहा है, 25 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम ग्लूटामाइन, 5 ग्राम BCAA, फलाना निकला एक्सेट्रा। ये पानी भी सेम डिमांड कर रहा है। तो 5400 का फर्क किस बात का है? ये कोई नहीं समझना चाह रहा भाई। शायद उसमें कुछ ऐसा है जो इसमें नहीं है और इसमें ऐसा कुछ डाला गया है जो सस्ता पड़ रहा है। तो मेरा सिंपल सा फंडा था, अगर आप अच्छा ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते तो कचरा मत खाओ, मीठी चीनी डाल डाल के पानी में मत पियो। फिर लोगों ने बोला सत्तू इज नॉट ए कंप्लीट प्रोटीन। पहली बात तो उसमें दूध आया, तो दूध तो वैसे ही कंप्लीट प्रोटीन है, दूध से ही वे प्रोटीन बनता है, तो कंप्लीट प्रोटीन बन गया। और सबसे बात, जब आप सत्तू और चना मिक्स करते हो, चने भून के जब मिक्स करते हो ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। जैसे आपके शरीर में वीकनेस नहीं रहती, आपकी एनर्जी, आप फुल रहेंगे, ठीक है। आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा। साथ में मैंने उसके बनाना ऐड कर दिया, गुड़ के लिए मैंने डाइजेशन ऐड कर दिया, हो गया। अब लोग बोलते हैं हमें डाइजेशन नहीं हो रहा। अगर तुम्हें 450-500 कैलोरी का शेक ही डाइजेशन नहीं हो रहा तो तुम क्या फिटनेस कर लोगे? मतलब कमी तुम्हारे अंदर है, कुत्ते को घी हजम नहीं हो रहा, सिंपल सा फंडा। अब फिर तुम 1000-1200 की मील कैसे खा लोगे जिसमें 800 कैलोरीज है, 900 कैलोरीज है? तो हुआ क्या, जब वो मैंने बताया, लोगों ने उसको ट्राई किया, लोगों को रिजल्ट आया। जो जो चीज मैंने बोली, लोगों को इंपैक्ट लगा, लोग मेरे को फॉलो करते गए और लोगों ने उस चीज को फिर नेक्स्ट लेवल पे लेके आए। मतलब अपने परिवार को भी देना शुरू किया, अपने घर में बुजुर्गों को भी देना शुरू किया। किसी के घुटने में पेन था, किसी के बैक में पेन था, वो रिकवर हो गए, वो जुड़ते गए।
जुड़ते गए तो जो सप्लीमेंट फेक बिक रहे थे वो बिकना बंद हो गए। दो तो सप्लीमेंट स्टोर बंद हो गए, मेरे पास मेगा बड़ा हो गया। अब उनको क्या करनी थी? कंट्रोवर्सी। सत्तू से 18 इंच का बाइसेप हो जाएगा, सत्तू से सीबम बन जाएगा, सत्तू से ओलंपिया आ जाएगा। मैंने तो कई बात कही नहीं है क्योंकि मेरे पास एक्चुअल वीडियो पड़ी है। फिर उनसे शुरू कर दिया। फिर मैंने उनको आगे क्लियर किया, भाई फिटनेस में वो आदमी जाता है जो एक ऑफिस भी जाता है, जो एक वर्कर भी है वो है, और बॉडी बिल्डिंग में खाली वे प्रोटीन से भी पार नहीं पड़ती। कितने सप्लीमेंट साथ में लेने पड़ेंगे, कितने ड्रग्स भी लेने पड़ेंगे। कॉमन सी बात है, स्टेज पे जाना है तो आप खाली वे प्रोटीन से जा ही नहीं सकते। और जब आप लोग को इतना सा एक गिलास शेक भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो मतलब कमी आप में है, इसमें नहीं है। वो बिना, और फिर क्या हुआ, किसी और अकाउंट ने, मैंने नहीं डाली, वो मेरी क्लिप डाली, वीडियो डाल दी, वो 2 दिन के अंदर 283 मिलियन क्रॉस कर गई और मेरे रातों रात 1 मिलियन फॉलोवर प्लस हो गए। अब मैं सोचूं ये क्या हो गया, या तो कोई फेक हुआ है। मैंने लिस्ट चेक करी तो सारा जेन्युइन था, मुझे नहीं पता था किसी ने अकाउंट पे डाली है। उसके बाद उसी लड़की ने दोबारा वीडियो डाल दी, वो 177 मिलियन क्रॉस कर गई। तो ये रील थी? हाँ रील थी, वो उसने छोटी सी डाली थी, जो मेरा डायलॉग आपकी वॉइस निकाल वो मेरी निकाली, उसने नीचे रेसिपी बना के डाल दी। पहले गए 23 मिलियन, दोबारा गए 177 मिलियन। तो नितेश, इसके अंदर जो मुझे पर्सनली फील होता है, जैसे आपने भी बोला कि आप इनको शुरू से फॉलो कर रहे हो, मेरे को ये लगता है कि इनके भी आपने जैसे वीडियोस देखे होंगे कितनी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज उठाते हैं उसको 20-25 मिनट एक्सप्लेन करते हैं। तो उसको जब कोई, अगर जैसे आपने बताया किसी और ने रील काट के डाल दी, तो वैसे ही वो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उसको मिसअंडरस्टैंड या मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। पता ही 15 दिन बाद चला ना, राइट चला जब मेरे अकाउंट में रीच आनी शुरू हो गई। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने थोड़ी रील डाली थी, रील तो किसी और ने डाली। राइट, मेरे तो फॉलोवर्स आ रहे थे। राइट। मैंने कहा अचानक से क्या हो गया। जब 15 दिन के बाद मुझे पता चला कि इतनी सारी कंट्रोवर्सियां हो चुकी हो कि मैं, आप देखेंगे ना मेरे अकाउंट में, मैं नहीं देखता किसी को, मैं ब्लॉक मार देता हूँ। अगर आप मेरे बारे में नेगेटिव बात करेंगे मैं आपको सेम टाइम पे ब्लॉक कर दूंगा। मेरा लाइफ का सिंपल सा फंडा है, लीचड़ और कीचड़ दोनों से मैं दूर रहता हूँ। मैं टाइम नहीं वेस्ट करता अपने उन पे। तो जब मुझे पता चला, मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया कि ऐसा ऐसा करके है, आप लोग इस बात को गलत समझ रहे हो। ठीक है, मैंने ये चीज समझाई क्योंकि उस टाइम ब्रांड सिर्फ 5 से 6 थे और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। आजकल आपको 2000 में आइसोलेट मिल रहा है, साथ में आपको किटेन भी फ्री दिया जा रहा है, साथ में जिम शेकर भी और बैग भी है। तो मतलब कुछ कमी है। और पहले के टाइम में कभी आपने सुना है जिम में किसी को हार्ट अटैक आ गया वर्कआउट करते हुए, किसी की प्रोटीन शेक से कुछ तबीयत खराब हो गई? आज क्यों हो रही है इतनी? क्योंकि आज की डेट में जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे फेक बढ़ रहा है। किसी चीज की अगर लागत बढ़ती है ना, यूज होना शुरू हो जाता है, तो दूसरे उसको नकली बनाना शुरू कर देते हैं। और ये किसी को नहीं दिखता। हर किसी को कपड़े ब्रांड के पहनने हैं, मोबाइल आईफोन यूज करना है, ठीक है, बट जो वे प्रोटीन है सस्ता दिखा दो। मैं इस चीज के अगेंस्ट था। मैंने सिंपल कहा था, कचरा खाने से अच्छा है आप ये पी लो। और 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, सिर्फ 25 ग्राम प्रोटीन के पीछे अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। तुम्हें पता ही नहीं कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा। कोई भी आके तुम्हें बता देता है, तुम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो। 2000 में क्या मिलता है आज की डेट में? वो मैंने डाली भी थी। पर ये जहां आज की डेट में हम है ना, यहाँ लोगों को फैक्ट सुनना ही नहीं है। लोग नेगेटिव चीजों की तरफ इतना भागते हैं जिसकी काउंटिंग नहीं है। तो मैंने तो कहा था भाई, ये वो लोग हैं जो मेरे लिए बिना सैलरी के काम करते हैं, डू इट। वो करते वो आज वहीं पड़े, मैं 9 मिलियन क्रॉस करे। तो कुछ लोगों को मिला तभी किया ना मुझे। ऐसा तो है नहीं कोई पहाड़ से अचानक से गिर गए। लोगों को रिजल्ट आए, लोगों को मेरी चीजें अच्छी लगी। आज जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, चलो मान लिया तुम्हें रिजल्ट नहीं आया, साइड इफेक्ट नहीं है, हंसते हंसते क्या हो, ज्यादा खा लेगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, 2 दिन में सेट हो जाएगा, ऑर्गन्स तो डैमेज नहीं होंगे। मैं वो काम तो नहीं करेगी। कोई भी कंपनी मुझे आगे पैसा दे रही है और मैं इसको पानी में डाल के बोल रहा हूँ अरे मैं 6 महीने से पी रहा हूँ, I'm getting good result। नहीं पी रहा भाई, झूठ है ये, सरेआम झूठ है। मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं। आज अगर मान लो मेरे पास 9 मिलियन है, आज मुझे लोग कोई सेलिब्रिटी बोलता है, कोई रोल मॉडल बोलता है, किनकी बदौलत बोलता है? मेरे फॉलो बटन में क्लिक करके गए, उनकी बदौलत बोलता है। तो मेरा पहला फर्ज क्या है? उनकी जान की रक्षा करना, उनका पैसे की हिफाजत करना, या उनके जेब खाली करना, या उनको ठगना, या उनको लूटना। वो बन जाऊं मैं? अगर मैं वो बन जाऊं तो यस आई एम द बेस्ट। क्योंकि सब भीड़ में मिल गया, मैं मुझे भीड़ में नहीं बनना। अलग हूं पर गलत नहीं। ये मेरा सिंपल सा है। तो आपका सत्तू का ये थोड़ा था कंट्रोवर्सी। मैंने, अगर आप उससे पूछ रहे मेरा टेक क्या है, मुझे जैसे मैंने वीडियोस नहीं देखी, ठीक है, अभी आपने बोला कि लोगों ने रील डाली है, कट किया है, कंट्रोवर्सी। बेस्ड ऑन माय नॉलेज एक्सपीरियंस, सत्तू है क्या? ग्राम फ्लोर, एम राइट? यस।
सत्तू बैड फूड कैसे होगा? क्योंकि इट्स अ होल फूड। सत्तू है क्या? होल ग्रेन। कहां से बना है? चिकपी से। चिकपी क्या है? एक सिंगल इंग्रेडिएंट फूड है। फूड इज ऑलवेज सुपीरियर देन एनीथिंग। कि कोई भी बंदा दुनिया में, अगर ये बंदा बोले, कोई भी दुनिया में उठ के मेरे सामने आकर बताए, जो बोले कि फूड इज नॉट हेल्दी, होल ग्रेन पूरे दाने से बना सत्तू का पाउडर है, और वो दाना ना लैब में बनता है, वो कहीं नहीं बनता, वो दाना नेचुरल है, कुदरती है, उस दाने से पाउडर बना। फूड से बेटर कुछ नहीं है। तो पहली बात है कि वो सुपीरियर है, इट्स अ कंप्लीट फूड। 3:1 रेशियो, 3 ग्राम कार्ब, 1 ग्राम प्रोटीन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, विद फाइबर, नो ब्लड स्पाइक, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर। तो हेल्थ की प्रॉब्लम किसी को नहीं हो सकती दुनिया में अगर वो खा रहा है। इसका मतलब है देयर इज नो साइड इफेक्ट, देयर आर पॉजिटिव इफेक्ट, क्योंकि इट्स फूड। और फूड हम बचपन में कि आज तक हम खाते हैं घरों के अंदर। 2 तरह की ऑडियंस है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि व्हेन आई एक्सप्लेन, आपको मालूम होगा मैं डिटेल में जाता हूं। 2 तरह की कैटेगरी दुनिया के अंदर, पहली फिटनेस, एक्सट्रीम फिटनेस, दूसरी जनरल ऑडियंस। आप मुझसे पूछेंगे क्या आप सत्तू खाते हैं? नहीं। क्यों? आई एम एक्सट्रीम फिट गाय, आई बैलेंस माई मैक्रोस। मेरा भाई खाता है, मेरी मॉम खाती है, मेरी सिस्टर खाती है, एब्सोल्युटली दे आर जनरल पीपल। इसका मतलब 99% जो कंपीट नहीं करना चाहते, 99% लोग प्रेप कोचेस बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे, सर उनके लिए सत्तू हेल्दी है। 1% से कम लोग हैं जो फिटनेस बॉडी बिल्डिंग वाले लोग हैं, वो आ गए हैं वे प्रोटीन। क्यों? उनको मैक्रो बैलेंस करना है, उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, कार्ब कम चाहिए, बैलेंस करना है। दूसरे लोग हैं जो हमारी फैमिली, जो जिम जा रहे हैं जनरल फिटनेस के लिए, जनरल वेलनेस के लिए। आपको लगता है जिम के अंदर अगर 100 बंदा कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, सर एक बंदा बॉडी बिल्डिंग है, 99% स्टेइंग हेल्दी। क्या? डायबिटीज कम करनी है, कोलेस्ट्रॉल कम करनी है, मोबिलिटी, फंक्शनैलिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर, जिंदगी में 5-10 साल और ऐड करने, इसलिए वर्कआउट करते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सत्तू इज अ होल फूड, एंड दुनिया के अंदर कोई भी होल फूड खराब नहीं है। भाई देखो, मैं जब जिम जाता था ना, जिम जाने में जो हमारे टाइम में होता था, वो बोलता था तू खा क्या रहा है, तू सो कितना रहा है, तेरा वर्कआउट क्या। बट आज की डेट में ट्रेनर क्या है, आपने जिम ज्वाइन किया, 5 दिन आपने वर्कआउट किया, कॉमन सी बात है, कोई नया बच्चा जाएगा उसका बॉडी में पेन आएगा, उसको ये राय नहीं देंगे बेटा नया नया तू शुरुआत हुआ है, होगा ये ला, ये वे प्रोटीन लेके जा 5,000 रुपए का, वो ले गया, वो 10 दिन के बाद फिर आएगा, भैया बॉडी में ना पावर से नहीं आ रही, चल तू ये किटेन ऐड कर ले 5 ग्राम। वो फिर 5 दिन बाद आता है, यार भैया मेरे जॉइंट में पेन हो रहा है, तू ये फिश ऑयल ले ले। मैं उस चीज के अगेंस्ट हूं। अगर जिम में 100 लोग हैं ना, तो 100 में से एक बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है, और वो बंदा किसी से पूछता नहीं है मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना, क्योंकि उसका कोच है, उसको रास्ता पता है किस रास्ते चलना है। कभी भी आपने किसी बॉडी बिल्डर को पूछा, वो पूछेगा कि मुझे वे प्रोटीन कौन सा ब्रांड का लेना है, मुझे वर्कआउट कौन सा करना है, नहीं पूछता। उसके पास प्रॉपर गोल है, गुरु है, कोच है। और मेरा रास्ता उन लोगों को बताने था जो कई बार पीछे रह जाते हैं कुछ चीजों की वजह से, तो आओ ऑप्शन है अपने पास में, हमारे पास ऑप्शन है, बढ़ो। अगर आज मैं गलत होता तो 9 मिलियन नहीं होते, उस टाइम मेरे शायद मिलियन थे, तो मिलियन से भी कम हो जाते। लोग चीज यूज कर रहे हैं और स्टिल कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा टारगेट है, मैं आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डिंग प्रेप कोच, मैं ना तो किसी को स्टेज पे लेके जाता हूं, और मैंने क्लियर मेंशन किया भी हुआ है कि मैं फिटनेस की बात करता हूं, और मैं सबको एक लेवल पे लेके चलना चाहता हूं। अगर आपको दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, मत खाओ। मैं सत्तू आपके मुंह में नहीं दिया है, मैंने जस्ट बताया है कि आप ऐसे ऐड कर सकते हो। मैंने आपको थाली में नहीं परोसा, मैंने आपको शेक मुंह में नहीं लगाया कि आपको पीना ही पीना है। इट्स जस्ट माई सजेशन, लेना है लो, वरना जय राम जी किसी बोला फंडा, बिना बात के लड़ना। आज गुरु भाई ने क्लियर मेंशन कर दिया, अगर इसके बाद भी कंट्रोवर्सी है ना तो डूब मरो तुम लोग। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूं, और अगर आप मानते हो कि मैं इंफॉर्मेशन मेरी 90% सही होती है, मैं 100 तो आप थोड़ा ध्यान से सोचिए कि अगर आप 1% कैटेगरी के अंदर है ना, तो जस्ट इग्नोर दिस थिंग। मैं खुद उस 1% में हूं। चना नहीं खाता हूं, खाता हूं चना, मेरे बैग में पड़ा हुआ है एज अ स्नैक। क्यों? फाइबर है, प्रोटीन है, 3:1 कार्ब रेशियो इज परफेक्ट टू गेट माई कैलोरीज। लेकिन अगर फोटोशूट है, कैलोरीज मेंटेन कर रहा हूं, तो हो सकता है वो सत्तू मेरी उस टेम्पररी डाइट का हिस्सा नहीं बनेगा भी। क्यों? आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, तो उस दौरान मैं उस पर फॉलो कर रहा हूं। अगर ऐसी आप लोग
ये कैटेगरी के लोग सत्तू को बुरा बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। हम सब खाते हैं घरों के अंदर, हमारे माँ बाप बच्चे, किसी को रोक नहीं है। अगर आप 5 साल का बच्चा है या 90 साल का बुजुर्ग है, किसी को आपने देखा है कि चना खाना बंद कर दिया? लेकिन वे प्रोटीन में लिमिटेशन है 18 की एज की, आपकी किडनी कैसी है, आप एक्टिव हो कि नहीं एक्टिव हो। बट आई एम गिविंग यू वन फैक्ट, क्योंकि फूड इज ऑलवेज सुपीरियर, देयर इज नथिंग बेटर देन फूड। अभी वो फूड आपको पचता है कि नहीं पचता, दैट इज द इंडिविजुअल कंसर्न। किसी को दूध नहीं पचता, दूध खराब थोड़ा हुआ। सो अगर आप नहीं लेना चाहते, नहीं खाते, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं नहीं खाता हूं, लेकिन मैं बुरा क्यों बोलूंगा उसको? क्योंकि वो तो फूड है, मेरे पेरेंट्स तो खा रहे हैं। हमारे घर के अंदर चना पड़ा हुआ, आपके इंडिया के कौन सा घर है जिसके अंदर चना नहीं है? चने को पीसने के बाद क्या बनता है? सो सिंपल एज दैट। मैं आपको और बताऊं, आटे से बेटर है। और बताइए क्यों? व्हीट के अंदर ग्लूटेन है, और ग्लूटेन आज इंफॉर्मेशन कर रहा है 50% से ज्यादा घरों के अंदर आटा नहीं पच रहा, सीलिक डिजीज। तो आटे से बेटर ग्रेन है, क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब है चना, चिकपीस इज मोर पावरफुल देन व्हीट। एब्सोल्युटली। सो अगर मैं आपको ऐसी डिटेल में चले जाऊंगा ना तो सर पकड़ लेंगे आप। तो इतना बोलूंगा कि अगर किसी की इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आई, रेदर देन लिसनिंग रैंडम वीडियोस, रील जो वायरल के चक्कर में करते हैं लोग, स्टडी करें। सेल्फ स्टडी इज मच बेटर देन वॉचिंग रील। यहां पर वो बंदा बता रहा है 1 मिनट के अंदर, बहुत कटिंग हुई होती है, डिटेल नहीं होती, मिसलीडिंग होती है। इसलिए मैं रील क्यों नहीं बनाता हूं? मेरी रील चेक करें, मैं क्यों नहीं बताता? क्योंकि आई एम अ गाय हु ट्राई टू एक्सप्लेन। आई नीड 15 मिनट टू एक्सप्लेन, तो दोबारा क्वेश्चन नहीं उठेगा। रील कैन जनरेट 10 क्वेश्चन जिसका आंसर देने के लिए आपको दोबारा रील डालेंगे, फिर 10 क्वेश्चन। कोई जो रील बनाएगा ना, वो पॉजिटिव पॉइंट बनाएगा नहीं, वो नेगेटिव पॉइंट ही रखेगा। उनको क्योंकि पता है पॉजिटिव पॉइंट डालेंगे तो बात नहीं बनेगी, नेगेटिव पॉइंट डालेंगे सामने वाला कंट्रोवर्सी करेगा। चलो फिर पहले तू, फिर मैं तुम, इसी में रह जाएंगे। जब मैं जवाब नहीं देता किसी को, अच्छा लगे पियो, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, मैं बेच थोड़ी रहा हूँ। तो मेरे घर का थोड़ी ब्रांड है कि अगर मुझे ऐसा ही करना होता, अगर मेरा कोई टारगेट ही होता या मेरे माइंड में कोई गोल सेट होता, तो मैं आने के बाद बना देता अपना, बिकता मेरा। तो कोई मना नहीं करता। कितने लोगों ने ऑफर भी किया, कितने लोग कंपनी ने भी ऑफर किया कि हम आपके नाम का बना देते हैं, आपकी फोटो नहीं बेचने नहीं भाई। कभी किसी चीज को ऐड करना है ना, उसकी पाचन शक्ति का शायद नहीं मालूम होता। आपकी शायद वीक है पाचन शक्ति, वो फूड स्ट्रांग है। फूड की गलती नहीं है, आपका पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। तो क्या करना है? कम से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। आप जिम जाते हैं, क्या करते हैं? 50 किलो लगाते हैं, अभी आपकी मसल स्ट्रेंथ वीक है। यू बिल्ड स्लोली एंड 3 महीने 4 महीने बाद यू विल लिफ्ट इट। तो अगर पाचन शक्ति वीक है तो क्या करना है? धीरे धीरे सर्विंग बढ़ेगी। सर दैट्स अ सिंपल फॉर्मूला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एनीवे, मजा आ गया वाकई। और आपने जो पहले एक बात बोली ना, वहां से मुझे याद आया, जो आपने बोला कि चीनी मत ठूसो। तो अगर आपको याद हो, इनका एक वीडियो है, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल पुराना, के व्हाई यू शुड नॉट टेक मास गेनर। पूरा इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, राइट? बहुत पुराना वीडियो है। मैं सच तो वो आपकी बात से ना मुझे वो बात याद आ गई। आज की डेट में मैं लिटरली बता रहा हूँ, पता क्या, यूथ की बात ना मुझे सीखनी नहीं है। इनके यूट्यूब पे जाओ, जिस बंदे को जिम करते हुए 4 साल हो गए ना, वो भी सीख के जाएगा। बिगिनर तो फिर तो उसके लिए तो वो मानो संजीवनी बूटी है। पर वही दिक्कत है ना, हमें सीखना नहीं है। हमें 15 मिनट में नहीं सीखना, हमें 60 सेकंड में शक्तिमान बनना है। इन्होंने भी विदाउट सप्लीमेंट, यस, विद सप्लीमेंट, विद वेज, विद नॉट। अरे मैं खुद सीखा हूं, मैं किसी को क्यों दूं? राइट। हमने खुद सीखा भाई, हम किसी को क्यों ज्ञान दें? Right. हम तो खुद देखते कल वर्कआउट क्या करते, देखो गुरुभाई ने डाल रखा है विद रेपिटेशन, कितना लगाना कितना नहीं लगाना, फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 चार्ज है। आज भी वीडियोस वैसी ही पड़ी है, बट वो सीखनी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, गुरु भाई ने आज तक ब्रांड प्रमोट नहीं किया। इन्होंने लेगेसी बनाई अपनी। एक होता है बंदे को देख के, क्योंकि मैंने इनसे चीज सीखी है। आज 9 मिनट कल तो 90 भी हो गए, चाहे 900 भी हो गए, प्रमोशन 0 का 0 ही रहेगा। नहीं करना मुझे, मैं खाली फूड बताता हूँ। एटलीस्ट मैं फूड के नाम से ज्यादा जाऊंगा। नोबडी कैन कॉल मी फ्रॉड। फूड कोई मेरे को सत्तू किंग बोलता है, सत्तू बादशाह बोलता है, सत्तू अच्छा। राजा आ गया, ठीक है, सत्तू भैया आ गए, आई एम हैप्पी। सो बाकी मालूम क्या है, आप ये एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? ये कहाँ हो रहा है? किस कंट्री में? इंडिया में। इंडियन सोशल मीडिया इज गेटिंग रियली वर्स्ट। इसको ठीक करना किसने है? ये ओजी टॉक क्या है? हु आई एम ओजी, अ गाय, ओरिजिनल गाय। कल को आप लोग फादर बनेंगे, बच्चे होंगे, अब क्या आपका वो कंटेंट देखें जो इस समय इतना घटिया कंटेंट है? मतलब क्या करेंगे? माँ बहन की गालियां कंटेंट है। व्हाट इज ऑल दिस?
तो जो अगर इनकी रील में भी किसी ने ऐड किया है, लोग तोड़ के डालते हैं क्या, मसाला चाहिए, है ना। तो वो किसी को डिसरिस्पेक्ट करके आप अपनी इमेज, अपनी फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं, तो ये पचने वाली नहीं है, ये नहीं ठीक। आपके अंदर जो आपकी यूनिकनेस है ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है सर, वो आपकी है, वो इनके अंदर नहीं है, वो मेरे अंदर नहीं है। उस चीज को सोशल मीडिया में लाएं, दुनिया में आप बहुत बड़े सक्सेसफुल बनेंगे। आपके अंदर अपनी स्ट्रेंथ है, इनके अंदर अपनी स्ट्रेंथ है, और ये अपनी स्ट्रेंथ से कुछ बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भाई किसी को क्रिटिसाइज ना करें। आप एज अ बड़ा भाई बोल लो, एज अ फादर बोल लो। मैं एक छोटा सजेशन दे रहा हूं, आज नहीं तो 10 साल बाद बोलेंगे यार उस समय गुरुमान की बात सुनी होती। अगर आपके मन में कुछ है, डॉट टाइप, कमेंट ना करें, इग्नोर करें, वो कंटेंट आपका नहीं है। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उस कंटेंट को फॉलो करें, उस बंदे को सुने और अपने आप को आगे बढ़ाएं। और कुछ, ह्यूमन इज अ क्रिएटर, कुछ क्रिएट कर कर अपनी कम्युनिटी, अपना गांव, अपनी सिटी, अपना स्टेट, अपनी कंट्री, इसको चेंज करें। मैं वहां यूएस में बैठा हूं, यही सोचता हूं किस तरह से मैं इंडिया को इस फील्ड के अंदर थोड़ा बेटर कर पाऊं, थोड़ी सोच रखता हूं। आपके अंदर वो सोच है, लेकिन क्या हुआ, हम रील देख देख कर यार ये बंदा बना रहा है, क्या मैं इसको कॉपी करके मैं भी बनाऊं। यूथ ये कर रहा है, डोंट डू दिस। ये लास्ट लॉन्ग करने वाली चीज नहीं है। खुद का बनाओ, डोंट यूज कंटेंट किसी, खुद का बनाओ, जो भी बना रहे हो, चाहे छोटा बनाओ, खुद का शुरू करोगे ना तो आपकी पहचान बनेगी। जैसे आज मेरी पहचान बनी, मैंने कॉपी नहीं करा किसी का। अगर किसी को फॉलो करना है ना, जिंदगी में हमेशा बोला है, अगर किसी से कोई चीज चुरानी है, उसका डिसिप्लिन चुराओ, उसकी मेहनत चुराओ, उसका ये मत चुराओ कि वो खा क्या रहा है, उसके पास गाड़ी कौन से, बंगला कौन सा। भैया बहुत सालों बाद आती है, तो उसी पे ध्यान दो। कंटेंट कॉपी करने के बजाय खुद का यूनिक रखो, ताकि आपको मजा आएगा जिंदगी। क्योंकि मैं ना बहुत देसी परिवार से, हमारे जब कोई बीमार हो जाता तो हमारी मेडिसिन की तरफ नहीं भागते, हमें ये देखते आज भी घरों के अंदर वो है, ठीक है, भी घर से कैसे ठीक किया जाए। जैसे कई बार क्या होता है, मेरे पापा को पैरों में तकलीफ होती है, तो मैं क्या करता हूँ, फिटकरी को गर्म करके उनके गर्म कपड़े में बांध के उनका सिकाई करना शुरू कर देता हूँ। विद इन 5 मिनट वो सारा दर्द खींच लेती है। मैं कितनी बार करता हूँ, वो चीज मैंने आजमाई तो मुझे रिजल्ट आ गया। एक होता है कि आपको लिखा हुआ है कि इससे दर्द भगाया जाता है, एक होता है आपने वो यूज किया, तो आप उसमें डैम श्योर होंगे कि यार ये तो मैंने यूज किया। अगर मैं बता रहा हूँ 2 से 5 फिटकरी पहली बार तो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, कोई भी परचून वाला दे देता है, खर्चा कितना है 2 से 5 रुपए। अगर घुमाया, इफेक्ट आया तो आया, नुकसान तो नहीं हुआ। अगर मैं बोलूँ कि आप ये जाके ये मेडिसिन लेके आओ, उसका फायदा नुकसान दोनों में से एक चीज तो फॉर श्योर है, बट मेरे बताए का नहीं। अब कुछ ऐसी रेसिपीज हैं जो मैं बताता हूँ क्या है, मैंने मेरी माँ को बनाते हुए देखा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम इलाज घर पे है। मेरे ख्याल से इंडियन कल्चर की बात की जाए तो आज की डेट के अंदर भी बहुत चीजें हैं जो हमारे बुजुर्ग वो पुराने उसी रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी चीजें, जैसे जीरा कितना बेनिफिट है, मेथी दाना कितना बेनिफिट है, सौंफ कितनी बेनिफिट है, धागे वाली मिश्री कितनी बेनिफिट है। बट अगर इन्हीं चीज को मैं कॉम्प्लेक्स करके डब्बी में ढाल दूं तो यस, रियल चीज तो यही है, समझ रहे हो आप। अगर मैंने सौंफ, जीरा, अजवाइन को अगर बता दिया कि आपको इसका पाउडर बनाना है, इट विल हेल्प इन डाइजेशन, नहीं ये छोड़ना नकली बता रहे हैं, 5-10 रुपए कुछ थोड़ी होता है। अगर मैंने उसी चीज को पैकिंग करके लेबल लगा दिया 199, यस ये इफेक्टिव है। दर्द हुआ, किसने कुछ करना नहीं है, घर पे कोई जीरा नहीं उबालना देना, सर दर्द की गोली देना। और सबसे बड़ी बात इंडिया में क्या है, मेडिकल में जाके पता क्या बोलते हैं, बुखार की गोली देना, सर दर्द की गोली देना, जुखाम की गोली देना, नाम पता ही नहीं। ये है इंडिया में, ये रियलिटी है। नोबडी नोज की मेडिसिन में क्या लगा हुआ है, सोल्ट क्या है, कितना है। भैया 3 खुराक देते ना, बस ऐसे दे दो जल्दी से ठीक हो जाए। तुझे पता भी है मेडिसिन का नाम क्या है, उसने तेरे को दिया क्या है, बस सर दर्द की गोली या हरे पत्ते वाली गोली, पीली गोली, ये है। तो अब आप ये सोचिए कि जैसे मैं सुनता हूं, मेरी टीम ने बताया कि लोग नीतीश को क्रिटिसाइज करते हैं, हो सकता है आपके इनको कंटेंट डिलीवरी करने का आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊं, हर इंसान के अंदर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है, लोग तो भगवान में भी बुराई ढूंढते हैं। नोबडी परफेक्ट, सिंपल, दुनिया में एक भी बंदा नहीं है कि सबसे ये बंदा कंप्लीट है। आई एम वन ऑफ हिम, ही इज वन ऑफ हिम। मैं इनके अंदर अच्छाई है और वो अच्छाई आपने अडेप्ट करनी है, बुराई को छोड़ दो। बुराई अगर इनके अंदर है, ये अपने आप फिक्स करेंगे। मेरे अंदर बुराई है, मैं फिक्स करता हूं। आप अपने घर वालों के अंदर, मॉम के अंदर भी बुराइयां हैं, डैड के अंदर भी है,
तो उसके अंदर से आप डैड से वही सीखते हैं अच्छाइयों से, डैड को डैड थोड़ी बंद कर दोगे। और आपको मालूम है आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं। बहुत। सो सिंपल, ह्यूमन हैज ऑल द फ्लॉज। इनके अंदर होंगे, इनके जो पॉजिटिव थिंग है ना, आप उनको पकड़ें, और वो पॉजिटिव चीज से अगर आपकी लाइफ चेंज हो रही है तो सर दैट थिंग्स वर्क्स फॉर यू। अगर किसी की नहीं हो रही, मूव ऑन, फाइंड समवन एल्स। सो सिंपल थिंग, ह्यूमन को ये गेम बंद कर दो, क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। मैंने अच्छा नहीं। ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया गुरु भाई, जब इंस्टाग्राम फैसिलिटी लॉन्च करी ना ब्रॉडकास्ट, हाँ, तो मैंने बनाया। तो उस टाइम मेरे स्टार्टिंग में करीबन 10-20 हजार ऐड हुए, ठीक है। तो मैं ना हमेशा सुबह 5:10 पे मैसेज डालता हूँ, जागो परिवार वालों, जय श्री राम। स्टार्टिंग में उस मैसेज को देखना शुरू किया 200 लोगों ने, 300 लोगों ने। मैं रुका नहीं, मैं कहा मुझे डालना है, और मैंने लाइव आना भी शुरू कर दिया 5:30 बजे। फिर मैं देखूं कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। आज मैं मैसेज डालता हूँ ना, मैसेज डालने के विदिन 3 से 4 मिनट में 1 लाख व्यूज है उस मैसेज के ऊपर। 100 से 1 लाख पे आ गया मैं। और ये देखो, मैं कई बार देखता भी हूँ, मैं नहीं डालता, पता लोगों के मैसेज क्या आते हैं, सर जी उठ जाओ, कितना सोओगे। ये मैसेज आता है मेरे पास में, सर जी मैसेज नहीं आया, जिम के बाहर खड़े हैं, भेज दो जल्दी जिम में जाए। 100 से 1 लाख पे आ गया मैं खाली फिटनेस की बात करता ही नहीं हूँ भाई। मैं, आप मेरा अकाउंट देखेंगे ना, तो मैं ना तो जेंडर की बात करता हूँ, मैं ना धर्म की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कैरेक्टर की। अगर आपका कैरेक्टर है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, यस आपकी रिस्पेक्ट है। मैं कितनी बार मैं लड़कियों को ही मारता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं मार, मैं पीठ पे मारता हूँ, मेरे लिए सब एक से हैं। जो गलती करेगा मार खाएगा। मैंने सिस्टम पुराना फड्डा लिया हुआ। और आप मेरा जिम का बोर्ड भी देखिएगा, जिम के बारे क्लियर लिखा है, गुटखा, दारू, सिगरेट पीने वालों को अंदर आना सख्त मना है। मैं एडमिशन ही लेता। और अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से फीस लेके आया है जिसका अर्निंग सोर्स नहीं है, वो उसका भी एडमिशन नहीं लेता। भाई तू 2 महीने मांग के लेगा, तीसरे महीने कहां से लेके आएगा। अगर माँ बाप अभी तेरा खर्चा उठा रहे तो एक बार उनका ध्यान दे। जब कमाने वाला हो जाए, आज ना मैं यही बैठा हूं। अगर मेरा पैसा कमाना एम हो, मैं कितना मोटा पैसा चाह सकता हूँ भाई। 2 मिलियन मेरे यूट्यूब पे है, 5 लाख मेरे फेसबुक पे है, 9.5 मिलियन इंस्टाग्राम पे। ये बात कोई नहीं कर। कितने लोग सुधार दिए मैंने, मेरे पास स्क्रीनशॉट मैं खींच के रखता हूँ एक। कितने लोग, पहले लोग पता क्या बोलते थे, घर आने के बाद अपने माँ बाप से बैठ के बात नहीं करते थे। आज बच्चे अपने माँ बाप के साथ खाना खाते हैं बैठ के। स्क्रीनशॉट्स पड़े मेरे पास में। मैंने लोगों को एक टास्क दिया था कि आप अपनी कमाई से अपनी माँ के लिए एक साड़ी लेके जाओ। बच्चे लेके गए, मेरा क्या फायदा हो उसमें, तो मेरी साड़ी की दुकान थोड़ी है। कितने वीडियोस आए मेरे पास में, और माँ की आंखों में आंसू निकले कि जो बच्चा इतना बड़ा होने के बाद आज तक मेरे लिए कुछ लेके नहीं आया, आज वो साड़ी लेके आया। ये करना है। फिटनेस के लिए तो आप बैठे ही हो। फिटनेस तो आप सुधारो, मैं तो बंदे सुधारूंगा। इनकी हर एक बंदे की आपने ना, जैसे मैं आपको पहले एडवाइस दी, दोबारा बता दूं, हर एक बंदे के अंदर अच्छाइयां हैं, वो पकड़नी है। हर बंदे के अंदर फ्लॉज होते हैं, वो फ्लॉज को लेकर आप बात को बड़ा करना, उसकी रील कट करना, वो आगे करना, वो नहीं करना। वो उस चीज के लिए आप बॉर्न नहीं हुए हो। आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जो मार्केट में चल रहा है उस ट्रेंड को ना फॉलो करें। ये बहुत बुरा ट्रेंड है। सोशल मीडिया की 2 से 5 साल लाइफ है। उस 2 से 5 साल के अंदर अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर आगे नहीं बढ़े, अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं किया, सर वही नीचे आ जाएंगे जहां से हम शुरू किया। मैंने एक लाइन बोली थी, जहाज का लैंड करेगा आपका, एक पीक में जाता है, हर जहाज लैंड करता है, पीक में गए। ये पीक है 2, 5, 3, 4, 5 साल के अंदर आपकी है, मेरी पीक थी नहीं आपकी अभी भी है। डोंट से आपकी 3 नहीं, गलत नहीं बोला, आपकी है। देखो हीरा हीरा ही रहता है, चाहे कहीं भी रखो। चाहे हीरा इंडिया में है, चाहे हीरा यूएस में है, चाहे हीरा पानी में रखो, हीरा विल बी हीरा। आप उसको डाउन नहीं, आपकी है। बट दिक्कत क्या है, जो आपकी ऑडियंस है दे आर क्रीम। मैं खुद हम आपकी ऑडियंस भाई, हमने खुद सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे, आपको अब क्यों बोले किसी को। पर जो आज की ऑडियंस है ना, दे डोंट वांट सच पीपल जो उनको सच में एजुकेट करें। दे वांट क्रिंज। आप बोलोगे ना भाई तेरी माँ की, अरे गुरु भाई ने माँ की गाली दे दी, और बोलोगे आजा तेरे को मिल उस मुक्कड़ में, अरे गुरु भाई वो क्या बोलते हैं, बदमाश, गुरु भाई बदमाश है। ये ऑडियंस है। आपकी ऑडियंस तो वही है, पर आपकी ऑडियंस बड़ी होगी ना। क्योंकि जब आप सिखा रहे थे बड़े, तो जब आपको मैंने शुरू किया था मैं 26 साल का था, आज 34 साल का हूं मैं, 8 साल बड़ा हो गया बताओ मैं। बच्चे तो है 18 साल के। भाई 18 साल के बच्चों के लिए तो यही है ना कि आप अपनी स्ट्रेंथ पकड़े। अगर आपने आज अपनी स्ट्रेंथ पकड़ लिया, आप अपना छोड़ो, कंट्री को बदल दोगे। कंट्री को बदल, इतना दम रखते हो आप। लेकिन अगर आप आसपास देख रहे हो क्या ट्रेंडिंग में है और उसी में आप अपना पांव रख दे, तो सर फिसलेंगे बहुत बुरे। क्योंकि वो जो बेस, उसका बेस नहीं है।
जब किसी बिल्डिंग का बेस नहीं होता, वो गिरती है, ज्यादा ऊपर नहीं जाती। तो जब आपकी स्ट्रेंथ है तो आप पहले नीचे जाते हो, 3 मंजिल फाउंडेशन बनती है, फिर ऊपर उठते हैं, गिराएगा नहीं आपको। ये अपने फाउंडेशन है। और ये आपको समझ आता है धक्के खाने के बाद, किसी को क्रिटिसाइज करने के बाद, किसी से झगड़ा करने के बाद, किसी कंट्रोवर्सी करने के बाद नहीं आता। ये आता है फेलियर खुद धक्के खाने, समझने, अंडरस्टैंड करने में। आपको फोकस करना अपने साथ, अपनी कंपीट करना अपने साथ। आप दूसरे यूट्यूबर से, दूसरे इंस्टाग्रामर से, उससे, दूसरे इन्फ्लुएंसर से कंपीट नहीं करना। मैं यहां से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पॉपुलर है, लेकिन यहां पर हेट भी बहुत है। हेट नहीं करना आपने। इनके अंदर भी भगवान है और आपके अंदर भी है। क्या ये भगवान को बुरा बोल रहे हैं? नहीं ना। क्या वो आपको बुरा बोल रहे हैं? आपके माँ बाप को बुरा बोल रहे हैं? नहीं। आपको कोई रेस्ट भी दे रहे हैं, उसके अंदर कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं अच्छी लग रही तो फॉलो समवन एल्स हु सेज देखो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये भाई पहुंच चुके हैं जहां शायद कोई नहीं पहुंच सकता। ठीक है, और मैं आज अपनी जगह ठीक ठाक हूं, अपने परिवार का ध्यान रखना हूं, अपने माँ बाप के अंडर में हूं, 2 रोटी अपनी कमा के खा रहा हूं, किसी से मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है। बारी आप लोगों की है। आप देख लो क्या करना है कि आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी आपका रोल मॉडल, कोई भी आपका सेलिब्रिटी स्टार काम नहीं देगा। ना तो कमेंट करने की वो तनख्वाह देगा, ना वीडियो शेयर करने की तनख्वाह देगा, ना तुम्हें से स्टोरी में मेंशन करने की तनख्वाह देगा। तो जो भी करना है अपने बेस पे करना पड़ेगा, अपनी मेहनत से अपने माँ बाप का ध्यान रखना पड़ेगा, रोटी खुद कमा के खानी पड़ेगी, पार पड़ेगी खुद के कमाने से, खुद की मेहनत करने से। तो उसी पे ध्यान दो, अभी वक्त रहते संभाल लो, वरना एक दिन ऐसा आएगा उस जगह जाके रोगे जिस जगह पे जाके खुद के लिए ताली बजानी थी। अभी भी मैं बोलता हूं, वरना जिस जगह पे देख के तुम दुनिया देखोगे ना कि यस आई एम द किंग, उसी ऊंचाई पे जाके छलांग मारोगे। संभाल लो, अभी भी वक्त है तुम लोगों के पास। इसको थोड़ी देर अपनी दूर रखो। चलो हम तो, हमारा तो काम हो गया। जो आज का यूथ है इसको अपने से ऐसे रख दो। अब सोचो तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है, तुम्हारी जेब की औकात कितनी है, तुम कर क्या रहे हो जिंदगी में। यू विल गेट टू नो कि आप किस प्लेस पे खड़े हो। कोई मतलब ही नहीं किसी को। मैंने एक वीडियो, एक गाना बनाया, सुना होगा, लाइफ इज टफ, सुना है ना आपने? हाँ सुना है। उसमें बोला है आपके घर, आपके बैंक का बैलेंस आपको मालूम है, आपके घर की हालात आपको मालूम है। क्या मतलब है वो? सिर्फ आपको ही पता है। हाँ। उस चीज को सुधारें। ये जिस दिन सोशल मीडिया 1 महीना बंद हो गया, बैन हो गया, खत्म, वेले हो जाएगा हिंदुस्तान बेरोजगार। टिकटॉक बंद कर रहे हैं लोग, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए। आपकी स्ट्रेंथ अगर साथ है तो सोशल मीडिया नहीं, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर, आप उस स्ट्रेंथ से बॉर्न हुए हैं। यू विल डाई विद द सेम स्ट्रेंथ। फिगर आउट। हो सकता है हमारे घर वालों ने, पेरेंट्स ने अपनी स्ट्रेंथ नहीं ढूंढी, राइट, लेकिन आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो प्लेटफॉर्म है, वो नॉलेज है, आप ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आज के टाइम में अगर आप तब भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आने वाले 10 साल के बाद रिग्रेट करेंगे जब टाइम निकल जाता है, बीता वो पल वापस नहीं आता। तो यूथ के लिए मेरा एक ब्रदरली ये रिक्वेस्ट है कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ रादर देन क्रिटिसाइजिंग समवन, पुटिंग समवन डाउन। सिंपल सा है ना, बट जमाने पे नहीं कमाने पे ध्यान दो। सिंपल सा बात, कमाओ, अच्छा कमाओ, पैसा ऐसा कमाओ कि आपको लगे कि यार मैंने जिंदगी में कुछ कमाया है। मैंने हमेशा कहा गुरु भाई, पैसा कमाने का तरीका क्या होता है? समुद्र से ना बाल्टी निकालना, पता ही नहीं चलेगा उसको। आपने टैंकर भर के पानी निकाले, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बट अगर अगले के पास है ही बाल्टी और आप उसको निचोड़ने का कर रहे हो, दैट इज नॉट फेयर। किसी बहुत लोगों की मैंने देखा है कि घरों के हालात अच्छे नहीं है, घर की आमदन नहीं है और मालूम नहीं कहां से पैसा पकड़कर ये आप इन्फ्लुएंसर के चक्कर में फंस जाते हैं। ये नहीं करना, ये कारण बहुत गंदा है। ये ऐसा आप यूथ को बता दो, इंडिया का यूथ है ना, यूएस टाइम में जी रहा है। यूएस टाइम में? हाँ, वो यूएस टाइम के हिसाब से बेरोजगार हो। रात को 4 बजे सोना है, अरे रे, ठीक है, और पूरे दिन सोना है। मतलब रात के सोफे पे पड़े रहेंगे ऐसे, कोई काम नहीं है। एक तो ना चलो नाइट शिफ्ट में काम करे तो यू आर अर्निंग समथिंग। यूएस टाइम में जी रहे हैं, रात को 4 बजे उनको बोलो सोना नहीं है, अभी टाइम नहीं हो भैया, 11 नहीं बजे दिन के, बेटा सो जा। नहीं भैया नींद 11 बजे आती है। यहां पर एक एडवाइस दूं, दुनिया में सारे सक्सेसफुल बंदों के नाम लिख लो आज अभी बैठकर। उन सभी का रूटीन पकड़ोगे ना, वो सुबह जल्दी उठने वालों में से, मतलब टाइम से सोने वाले हैं। क्योंकि सक्सेसफुल बंदा सुबह उठता है जब सब लोग सोते हैं। 2 ऑडियंस कैटेगरी करी थी ना, एक समझने वाले। अब मैं समझने वाला क्या कहूंगा, क्योंकि मैं जल्दी उठूंगा
तो मेरे पास 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे, माइंड फ्रेश होगा, मैं अपना कोई मालिक में ध्यान मिलेगा, नो बडी विल डिस्टर्ब मी। और कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, सर जी मुर्गा भी तो जल्दी उठता है, कट जाता है, ये यूथ है। मैं आपको एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। उनको ये देखेगा, अगर आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो ना, 9 बजे तक आपने 4 घंटा एक्स्ट्रा किया है। दिन का 4 घंटा, 30 दिन का 120 घंटे, साल के 2 साल के कितने घंटे एक्स्ट्रा मिले आपको। बट हमें फोकस करना ही नहीं है, हमें फोकस करना है जिसपे हाँ खड़ खड़ कर दांत निकल जाए बिना बात के। दांत निकलेंगे भाई जिस दिन अकाउंट बैलेंस देखोगे ना, और ट्रेन में बैठोगे अपनी बीवी के साथ में भीड़ के अंदर, और कोई ऐरा गैरा नत्थु तेरा बीवी को टच करेगा, तो तुम्हारा ध्यान तुम्हारी बीवी पे नहीं होगा, तुम्हारा ध्यान सीट पे होगा कि जल्दी से कोई सीट खाली हो जाए, मैं बैठ जाऊं ट्रेन में। अभी भी वक्त है, वो वक्त आने से पहले अपनी जेब कमा लो। जब बड़ी ट्रेन के अंदर ऐरा गैरा नत्थु तेरा कोई टच लगा के निकलेगा ना, और तुम लोग बोलने की औकात में भी नहीं रहोगे, तो वक्त है, अभी भी संभाल लो अपने आप। जैसे ये बात सही कर रहे हैं, हो सकता है आपको इनकी बात के अंदर हेट लगे, क्यों? ये इनके बताने का तरीका है, लेकिन बात सही है। अगर आप सोच के देखें, इसी को अगर मैं बोल दूं तो आप बोलेंगे सही बात बोली है। इसी अगर ये बोल रहे हैं, हो सकता है आप थोड़े लोग बोलेंगे यार व्हाट इज दिस। कारण क्या है? बात पर फोकस करना है। हाँ। वो किस तरह से बंदा डिलीवर कर रहा है। नॉट एवरीवन इज स्किल्ड, नॉट एवरीवन इज दैट लेवल ऑफ स्किल। वो जैसे हैं वैसे बोल रहे हैं। हेट वेट छोड़ें, ये बात वैलिड है। अगर आप आज ठीक नहीं काम करेंगे तो फ्यूचर के अंदर एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, आंखें गीली रहती रहेंगी। और वो आंखों का गीलापन हमारा उस टाइम का खराब टाइम जो हमने नहीं यूटिलाइज किया। ये 22 साल के लड़के जो हैं, ये डिपेंडेंट है पे फैमिली के ऊपर, कोई खर्चा नहीं आपका। इस समय तो आपके पास ऐसा टाइम है कि ना आपने कोई घर में सब्जी का, पानी का, रेंट का, टीवी का, जीरो बिल। क्यों? सिंगल हो, घर वाले पे कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पास अपनी स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत इजी टाइम है। स्ट्रेस जीरो। जैसे 25-30 हुए, शादी हो गई, स्ट्रेस बढ़ेगा। क्यों? अभी आप काम करेंगे अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी। जब बच्चा हुआ, स्ट्रेस और बढ़ेगा। कहां गई स्ट्रेंथ उस समय? खत्म। क्यों? अभी 2 स्ट्रेस है, बच्चे को भी पालना है, घर में पैसा भी लाना अगर बीवी काम नहीं करती, तो सर वो पे चेक भी लाना। अगर पेरेंट्स आप पर डिपेंड हुए तो नाउ लाइफ इज वेरी टफ। ये टाइम आ जाएगा। ओवरऑल थिंग इज टू मेक श्योर कि जब आप शादी नहीं हुई, आपके पास बहुत टाइम है उस दौरान अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ने का, और उस चीज को यूज करें, स्ट्रेंथ ढूंढें, ताकि आगे आने वाला टाइम आपके लिए और इजी हो। आराम से सोएंगे जब टाइम मिलेगा आपको, देयर इज नो प्रॉब्लम। जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। बार बार बोल रहा हूं, सोशल मीडिया हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ हो, लेकिन जो कंटेंट आप आसपास के पकड़कर वायरल कर लें, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो आप ट्रेंड कॉपी कर रहे हो। आपका स्ट्रेंथ है आप क्रिएट करें कुछ नया कंटेंट। आप कंटेंट अच्छा लेकर आए, अच्छाइयां बताएं, बुराइयां नहीं बतानी आपने। आप किसी की बुराई क्यों बताएंगे? आप इनके साथ रहते हैं? नहीं रहते। जब आप 24 घंटे किसी के साथ रहते नहीं है, आप उस पर्सन की बुराई कैसे कर सकते हो? बुराई तब पता चलती है। हम इकट्ठे रूममेट है, मुझे मालूम है लूज पोल क्या है, तो ये तो रूममेट नहीं है। मैं किस तरह से नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लूं कि शायद जो वीडियो बोली है मुझे नहीं बोली उन्होंने, उनका डिलीवर करने का तरीका अलग होगा, और हम हर उनकी सही चीज को भी कट कर देते हैं। फिर तो वो ऑडियंस नहीं बनना हमने। जब बुरा बोलेंगे नहीं, क्यों आपको बोलेगा नहीं सर, बहुत अच्छी नींद आएगी। तो अभी भी वक्त है, संभालो, कमाओ, जितना कमाने पे ध्यान दो, किसी को गिराने पे नहीं और जमाने पे नहीं। सीधे सिंपल सा फंडा इन्होंने क्लियर बता दिया। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, जो आपके अंदर टैलेंट है। अगले में टैलेंट है बुराई, वो आपकी काम की है, सिंपल सा, वो जो है उसके लायक है। आपके अंदर जो है उसको यूज करो। हर किसी में बुराई है भैया, आज की डेट में कोई अच्छा इंसान नहीं है, बट अगर उसमें कोई 1% भी अच्छाई है, उसको देखो कि वो अच्छा क्या कर रहा है। एक लड़की ने मेरे को बोला मैं तेरी मां कर दूं। मैं उसको पता क्या बोला, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैं चल घर लेके चलता हूँ, बैठी है कमरे में, आजा, छोड़ देता हूँ, तू जाएगा परेशान हो जाएगा। वो बोल ही नहीं पाया। अगर मैं उसको बोलूं मैं तेरी मां कर दूं, वो बोले क्या फायदा। बिल्कुल लिटरली से बोला, कहता भैया मैं आपकी मां कर दूंगा। मैंने उसको प्यार से हाथ लगाया, माजा बेटा मैं घर लेके चलता हूँ, मेरी मम्मी इस कमरे में बैठी होगी, मैं पापा और मेरी सबको बाहर ले आऊंगा, तू आराम से कर लेना। कांपने लगे वो, क्या जवाब देगा। और आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी अपनी
लगती है कि यार काश मैं ये ठीक करता, मतलब ये मेरे अंदर है, मुझे ये ठीक शॉर्ट करनी टेम्पर चाहिए। हूँ, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है। सो आपके अंदर गुस्सा आता है, वो मतलब आपकी वीकनेस होगी। मैं उसी गुस्से की वजह से हमें चीज होती है, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कुछ गलत होते देख नहीं सकता, चाहे वो मेरा जिम हो चाहे वो जगह हो, मैं ना उस पर एक्शन नहीं लेता हूँ, बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेता हूँ। और मेरे वर्ड्स कुछ ऐसे हो जाते हैं, मैं अपने को भी कितना भी मेरा क्लोज उस पर बुरा बोल दूंगा, पर 2 मिनट बाद उससे मैं माफी मांगूंगा। बट वो मेरा गुस्सा ये भी है, मैं अपनों पे कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, क्योंकि एक तो ना काम का फिर मन में जाके पास में जाके बैठ जाता हूँ, भाई होगी जी आप ही खाऊं जो करना है करना, वो चीज है। तो मेरा गुस्सा पावर भी है, मेरी वीकनेस भी है, और मैं इसको पावर में ज्यादा लेके चलता हूँ। और आपकी इंस्टाग्राम से पहले व्हाट डू यू डू? मैं ज्वेलरी की शॉप होती थी अपनी, तो मैं भैया के साथ ही बैठता था एज हेल्पर, दुकान से अलग हो गया, दुकान से निकाल दिया था मेरे को। तो जो भी मेरे साथ में आया ना मेरा फ्रेंड, हाँ जी। ही इज अ गॉडफादर फॉर मी। इस बंदे ने उस टाइम मेरा हाथ पकड़ के मेरे को जिम लेके गया था, इसने संभाला था मेरे को, मैंने अपना वेट लॉस किया, लोग मेरे पास आने शुरू हो गए। तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे ऐसे एक रील डाल दी, वो मैंने डाली, वो मेरी एक रात के अंदर 3 लाख क्रॉस कर गई थी। तो लोगों ने मेरे से अप्रोच करना शुरू कर दिया, मैंने उनको वर्कआउट बताने शुरू कर दिए, डाइट बताने शुरू कर दी, धीरे धीरे मेरी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। मेरी कोई टीम नहीं है, अच्छा, ओके। मेरा कोई एडिटर नहीं है, आपको बिलीव नहीं करेंगे, मैं दिखाता हूँ। शूट भी मैं करता हूँ, कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, वीडियो बनानी है, आज क्या वीडियो ला जा, चला जा, शुरू मोबाइल As it is, जैसे आई डू हुआ। नॉट हैव कैमरा, मैं नहीं कैमरा, मैं मेरा जो, हाँ इतना है, जो भी आईफोन में लेटेस्ट आएगा मैं ले लूंगा फॉर वीडियो पर्पस, वो लेके मैं डाल दूंगा। और मेरा फिक्स टाइम है, सुबह वीडियो आएगी मोटिवेशन को लेके, दिन में आएगी डाइट, थर्ड आएगी यूथ को सुधारने वाली, फोर्थ आएगा वर्कआउट, ये फिक्स है। प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। आज की डेट में इंडिया में कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हो चुके हैं, हमें नाम लेकर उनका लेना देना नहीं है, वो कुछ भी बता रहे हैं बच्चों को। 15 साल का बच्चा खुद ही जज कर रहा है, चाहे उसको पता ही नहीं स्टेज पे मुझे जाना है या नहीं जाना। 17 साल का बच्चा मेडिकल पे जाके बोलता है ये येलो गोली दे दो, मेरे को उस गुरु ने बताई है, मैं ये येलो गोली खाने आया हूं। एक इन्फ्लुएंसर आके अपनी फिजिक बना लेता है, क्लियर बोलता है बॉडी तो ये लगाने से ही बढ़ेगी, आपको लगाना ही पड़ेगा, ये गोलियां खानी ही पड़ेगी, सब झूठ बोलते हैं, ये मैंने लगाया देखो मैं लगा रहा हूं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, और यूथ इन चीजों को लेके इतना अट्रैक्ट हो चुका है। रिसेंटली 1.5 साल पहले जयपुर में एक बच्चा मर भी गया था, जस्ट पहला वो अपना टाइटल जीतने गया है, सुबह वो गोल्ड मेडल जीता है, रात को वो उठा ही नहीं है, सिर्फ 21 ईयर ओल्ड, बहुत इस वेरी जस्ट 21 ईयर ओल्ड। मैं फिर बोलता हूं ऐसे गोल्ड मेडल का चाटोगे क्या, जब माँ बाप ने बच्चा ही खो दिया। बहुत इन्फ्लुएंसर ऐसे गुरु भाई जिन्होंने ईमान खत्म कर दिया अपना, लाइव आके बताते हैं आपको 1 ml कब लेना है, 2 ml कब लेना है, और ये ड्रग का नाम है, 1200 में आएगा, 1500 में आएगा। यूथ नीचे क्या कमेंट करती है, सर खाना खाने के बाद लगाना है या उठने के बाद लगाना है। यूथ ये कमेंट नहीं कर रही भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या। सर ऐसे कंटेंट को रिपोर्ट करें। अगर मैं चाहूँगा मेरी टीम बैठेगी और सभी को फ्लैग करते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो मेटा ऑफिस मेरे घर के पास ही है, अगर वहाँ फाइल लेकर हम पहुँचे तो सारे अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, फेसबुक, व्हाट्सअप, क्योंकि सारा मेटा का है, एंड इंस्टाग्राम। पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर टीका कैसे लगना है ये बताने की परमिशन मेडिकल फील्ड के अंदर नहीं है, हु यू आर। एंड अगर कोई एफआईआर करेगा जेल जाएंगे। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, डोंट डू दिस, दैट ड्रग वोंट मेक यू सक्सेसफुल। सो सक्सेसफुल बनना है, इसको ताकतवर बनना है। ये इसको क्या ताकत कर रहे हो, जब बंद करोगे खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने को से पहले जीते यार 3 महीने में इंजरी हुई, बेड पे पड़े, खत्म हो जाएंगे। दाल खिचड़ी खाएंगे आप। इमेजिन करें जब तक ये स्ट्रांग है तब तक ये पूरी बॉडी स्ट्रांग है। इसको स्ट्रांग करें मेरे भाई, डोंट फॉलो द ट्रेंड। ये बहुत टची टॉपिक है, इसको सेपरेट लेकर जाऊंगा मैं, सेपरेट सोचूंगा। आप लेकर जाइएगा, क्या है मेरे पास कंप्लीट डेटा है। I have 1000 influencer name with videos, 1000 influencer with the name of video and with the screenshot कि वो अपने प्रोफाइल की स्क्रीन कहां से शुरू करते हैं, with anabolic शीशियों से उनकी वीडियो शुरू होती है। They are promoting in a very good way। कुछ नहीं होता इनसे, पागल बना रहे हैं आप लोग को। सर आप अगर सुन रहे हैं ना, अगर आप में से कोई सुन रहे हैं और आप में से कोई ये 1000 बंदे की लिस्ट के अंदर है,
स्टॉप डूइंग इट। बहुत गंदा कारमा है, बहुत बुरा नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात, उनकी Don't do खुद की फैक्ट्री है मेडिसिन की, वो खुद बना बना के बेच रहे क्या बात हैं, खुद बना रखी है घर पे, खुद बना बना के बेच रहे हैं बच्चों को, चाहे कुछ भी हो जाए, लेने देने नहीं है हमसे। इसीलिए बोल रहे हैं एजुकेशन इज मोर पावरफुल। जब आप एजुकेट करेंगे तो आपको मालूम है कि एजुकेशन के अंदर ये चीज तो है ही नहीं। आपको मैंने वीडियो दिखाई ना, 17 साल का बच्चा खुद इंजेक्ट कर रहा है, गूज़बम्प। खुद कर रहा है वो, और वो बता रहे हैं कि मेरा आज 22 पता 23वां दिन है यूज करते हुए, बॉडी तो ऐसी बनेगी भाइयों। वेरी सैड, वेरी सैड। सो वी गॉट टू स्टॉप दिस। और हमें ये इकट्ठे सभी ने इकट्ठे होकर करना है। गुरुमान थोड़ा करना कुछ, मैं कोई हेल्थ मिनिस्टर तो नहीं हूं ना। अगर ये मेरे पास पावर होती तो 2 दिन में ठीक कर देता सब कुछ। हम इकट्ठा हमने करना है। क्यों? अगले 10 साल के अंदर आपके जो आने वाले बच्चे हैं 15 साल के, कहीं वो इसका शिकार ना हो जाए, वो आग आपके घर ना पहुंच जाए। पहुंचेगी जो आग आज इंटरनेट पर है, वो इन्फ्लुएंसर की कहीं बातें आपके फैमिली को इन्फ्लुएंस ना कर दे। वी हैव टू स्टॉप दिस टुगेदर। ये 2025 के अंदर आई विल मेक द बेस्ट एवर पॉसिबल प्लान टू टैकल दिस एंड वी गोना डू ऑल टुगेदर। सो एज अ क्लोजिंग नोट, नितेश आप प्लीज ये बताएं, जैसे आपने बताया आपने इनको फॉलो करना स्टार्ट किया एंड यू नो अभी इनको इतने साल हो गए, सो आज तक आपने इनका जो भी वीडियोस देखे हो, कोई इंफॉर्मेशन देखी हो, सबसे बड़ा इम्पैक्ट इनकी किस चीज का था आपके लिए? वो कोई टिप थी, इन्होंने कोई ऐसी चीज बोली जिसने आपको मोटिवेट किया? व्हाट वुड यू से इफ आई हैव टू आस्क यू, एक ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट? देखो मैं ना हमेशा कहता हूं, मनी कैन बाय ओनली हार्ड वर्क, नॉट कैरेक्टर, एंड ही इज ए कैरेक्टर। मैंने इनसे देखा है, मैंने हमेशा इन्होंने इस जब अपने टाइम में थे और आज है, उस टाइम में ही इज ए किंग और आज भी ए किंग है। उस टाइम में सोचो कितने ब्रांड इनके पास आए होंगे, कितने और क्या मोटा पैसा दिया होगा। चलो आज तो मान लो 100-200 इन्फ्लुएंसर एक्स्ट्रा है, उनके टाइम में गिनती के 5-7 थे, हमारे तो 5-7 ही होंगे, उससे वो भी शायद कम होंगे, और 5-7 को भी इतने टेक्निकल तरीके से या इतने बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना नहीं आ रहा था। जो आपके बोलने का स्किल था, प्रेजेंटेशन करने का तरीका था, एडिट करने का तरीका था, एक बोलने का स्टाइल था, वो किसी के पास नहीं था। तो कितने ब्रांड आए होंगे, ये आदमी बिका नहीं है। अगर ये उस टाइम बिकता तो कितना मोटा पैसा छापता सोचो, पर नहीं बेचा, मैंने भी नहीं बेचा। तो मैंने तो ये चीज सीखी, अपना ईमान इन्होंने नहीं बेचा, और ये कितना मोटा पैसा कमा से सोचो। मैं हमेशा कहता हूं, इंसान जो पैसा टुकरा रहा है वो सोचो किस लेवल का आदमी हो। आज लोग किस लिए जी रहे हो? पैसे के लिए जीते हैं, फैक्ट है। और इन्होंने उस टाइम में टुकराए थे जिस टाइम में लोगों को पैसे की बहुत सख्त नीड थी। सोचो जिस चीज की नीड है और वो उसी चीज को आदमी लात मार रहा है, तो उस बंदे का स्वाभिमान सोचो क्या होगा। हाँ मैं भी सेम हुआ है, मैं नहीं बिक रहा, नहीं बिकेंगे। जब ये नहीं बिकेंगे तो हम कैसे बिक जाएंगे? नहीं बात। तो देखो मैंने हमेशा कहा है, हर एक इंसान में एक ऐसा पॉइंट होता है जो पॉइंट आपकी लाइफ चेंज करता है। फिटनेस आज में कोई भी सिखा देगा, डाइट कोई भी सिखा देगा, गाली निकालने भी कोई सिखा देगा, माँ बहन को गिराना भी कोई सिखा देगा, बट जो फैक्ट होता है ना, जो आपकी लेगासी बनाता है, एक लेगासी बनाना मतलब यार ये आदमी बिक नहीं रहा यार, सोचो कितने ब्रांड आए होंगे। आप सोचो मुझे करोड़ों के ऑफर आते हैं, इनके पास कितने के आते होंगे? मेरे पास करोड़ों के ऑफर आते हैं, एक स्टोरी लगा दे करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, 5 करोड़ दे देंगे। उस टाइम में तो क्या आते होंगे, आदमी टस से मस नहीं हो गए। और अपने ब्रांड को भी कोई महीने 2 महीने 6 महीने में एक बार गलती से डाल दिया तो डाल दिया, वो भी ऑप्शन के साथ। ऐसा नहीं बोला कभी कि आपको ये जीएम न्यूट्रिशन लेना ही लेना है, विद ऑप्शन। मैं देखता हूँ सब मुझे पता है, विद ऑप्शन कि भैया ये नहीं है तो साइड करो इसको, ये डालो। क्यों? ईमान का खरा आदमी होता है ना, वो खरा ही रहेगा। और मैंने इनसे यही सीखी है। तो ये मैं फिर आपके शो पे वादा करके जा रहा हूं, जो आपसे सीखा है, नितेश सोनी को ना तो कोई खरीद पाएगा, कोई कितने दुनिया का टॉप का ब्रांड आ जाए, मैं नहीं बिकूंगा गुरु जी, ये मेरा वादा है आपसे। और बोलो डैम वादा करके जा रहा हूँ, नो वन कैन बाय मी। जिंदगियां बदलनी है। हाँ बहुत बदली है, जिंदगियां बदली है, जिंदगियां बदलनी है, अगर ये गोल है। अब पता है। और एक और बात तो हाथ जोड़ के नंबर दे, इस बार ज्यादा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि पुराने टाइम में कचरा नहीं था और आज के टाइम में कचरा बहुत है। मैं एक्चुअली देखो मैं आपको मेरी भाषा में बोलूंगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस को मेरी भाषा पसंद आती है। पहले के टाइम में लिटरली मर्द थे, आज के टाइम में सुअर घूम रहे हैं, और इन सुअर को बांधना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर दिन इनको 2 डांट थप्पड़ मैं मार दूंगा, समझा दो। थप्पड़ मेरे को मारना आता है इन लोगों को, समझा दो, थप्पड़ मैं मार दूंगा, क्योंकि सुअर बन चुके हैं सबके सब। मैं प्यार से समझाऊंगा, और प्यार से, अगर आप शायद प्यार से जिंदगी बदल जाए, क्योंकि
मैं तो वैसे रिटायर हो चुका था। नहीं नहीं, अभी वो तो शेर कभी रिटायर नहीं होते। शेर सुस्त रह सकता है पर जब शिकार आएगा ना वो भागेगा ही। तो रिटायर नहीं होना, क्योंकि सख्त जरूरत अब है फिटनेस में, वाकई में सख्त जरूरत है। क्योंकि आपके टाइम में लोगों को फिटनेस का नॉलेज नहीं था और आज के टाइम में फिटनेस नॉलेज इतना है जो काम का नहीं है। इनका फिटनेस का मतलब है इंजेक्शन, फिटनेस का मतलब है सप्लीमेंटेशन, फिटनेस का मतलब है एक पैसे वाला हायर कोच करना। ना तो डाइट से लेना देना है, ना वर्कआउट से लेना देना है, ना हमें रेस्ट से लेना देना है, ना हमारा डिसिप्लिन है, ना हमारा डेडिकेशन है। बस जो मेन चीज है वो नहीं चाहिए। ये दिस इज न्यू एरा एंड दिस इज बैड एरा। इसको चेंज करना जरूरी है। करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। एक होता ना मुझे करना है, सोचने मुझे करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। पूरी कोशिश करेंगे और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। Always। और हमें सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर की सपोर्ट चाहिए, सारे अच्छे फिटनेस ट्रेनर की सपोर्ट चाहिए। मैं क्लियरली बता दूं, कहीं ना कहीं आप सभी अगर अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छे ट्रेनर हैं, आपके कैरेक्टर पर भी क्वेश्चन है। क्यों? मार्केट में सोचते हैं आप भी वैसे ही होंगे। ट्रेनर हर ट्रेनर को सोचते हैं कि ये भी साइकिल में लगाता होगा। क्यों? इमेज बन गई, अच्छे बंदे भी। और ये छोड़ो, दिस इज नॉट। और एक ट्रेनर की फैक्ट बताता हूँ। सपोज करो आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने 5 दिन वर्कआउट किया, 6ठे दिन चल यार दारू पीते हैं। ये ट्रेनर है गुरु भाई, क्योंकि आप ना ये आप कचरे से दूर रहते हो, ठीक है। बट एक डेटा में जब आपको दूंगा ना, मतलब गुरु और स्टूडेंट इतना खुल चुके हैं, गुरु पैक बना के दे रहा है, स्टूडेंट पी रहा है, और वो पता क्या बोलता है, तेरी बॉडी डिटॉक्स हो रही है इससे। दिस इज द फिटनेस ऑफ इंडिया टुडे। मसल पता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं पता है, कंपाउंड नहीं पता है, डाइट नहीं पता है। हाँ, अगर रिलैक्स होना है तो शाम को 60 ml लेना है गुरुजी के साथ, गुरुजी बढ़ा के देंगे। और उनको बोलते तू साथ में पनीर खा रहा है, प्रोटीन आ तो रहते हैं। गुरुजी मतलब जो कोचेज हैं उनके? हाँ, जो सो कॉल्ड गुरुजी बोल रहा हूँ मैं, नॉट दैट काइंड ऑफ गुरुजी। कुछ गुरु है जो वाकई में अच्छे हैं, जैसे हम तो हम थप्पड़ मार देते जाके, कहीं भी बैठा हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे दोबारा आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने तो अपनी तरफ से ट्राई कर दिया। सर ये तो बहुत ही सीरियस बातें हैं और हम को इकट्ठा ये ठीक करना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जहाँ तक मैं अपना दिमाग लगा पाऊँ कि कुछ ना कुछ क्या सोल्यूशन होगा कि हमें यूथ को इस चीज़ से निकालना है। सही लोगों के साथ हमें आगे बढ़कर ये गलत लोगों को रोकना है, प्यार से रोकना है। हमने मारना नहीं किसी को, प्यार से। प्यार की डांट की आवाज़ नहीं होती, उसका असर ज़्यादा होता है। आई वांट टू मेक श्योर कि हम इस इंडियन सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाए, जिसको मैं भी सुन पाऊँ, मेरे बच्चे भी आगे जो है वो भी सुन पाए। वी हैव टू स्टॉप दिस। सो रिक्वेस्ट है मेरी, हमारे इस ओवरऑल हमारी आज की जो कन्वर्सेशन है इसके अंदर से आपने पॉजिटिव चीजें पकड़नी है। हमने कोशिश की है कि पॉजिटिव चीजें ही आप तक पहुंचे। यहां से आपको मसाला नहीं दे रहे हम, मसाला बनाने का तरीका वो जो रेसिपी वाले हैं खुद बना लेते हैं। इसके अंदर से पॉजिटिव चीजें लेकर आप आगे लोगों तक पहुंचाएं और बताएं। अभी ये न्यू एरा के अंदर मैस बहुत ज्यादा है, तो इसको भी थोड़ा सा भी हम आए इस प्लेटफॉर्म पर, कोशिश करेंगे कि हम हर अच्छे बंदे को यहां साथ में बात बैठकर उनकी सपोर्ट लेकर हम इस चीज को ठीक करें। ओके गाइस, तो अब हम नितेश सोनी और गुरुमान जी दोनों के साथ एक गेम खेलेंगे। गेम बहुत सिंपल है। आपको ये बॉटल्स दिख रही होंगी, इनको भी ये बॉटल्स दिख रही हैं। इस डब्बे के अंदर जो बॉटल्स हैं वो इनको नहीं दिख रही, वो आप लोगों को दिख रही हैं। व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू गेस। ये बॉटल्स ये लोग मूव करेंगे एंड नीचे जो बॉटल्स जो कलर्स हैं आपको जो दिख रहे हैं उसके साथ ये मैच करने की ट्राई करेंगे विद इन 1 मिनट। तो देखते हैं कौन ज्यादा बॉटल्स मैच करता है। जैसे भी किसी की एक भी बॉटल मैच हो जाएगी तो हम बता देंगे हाँ जी एक मैच हो गई है, बाकी 3 आपको मैच करनी है और कौन सी मैच हुई है, राइट? जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, राइट? सो हु इज गोइंग फर्स्ट? बाजी नहीं आप बड़े हो मेरे से, आफ्टर यू। ना आफ्टर यू, आप गेस ना आफ्टर यू, आप बड़े हो मेरे से, आफ्टर यू आप बड़े हो मेरे से। मैं करता हूं। स्टार्ट। यस, दिस वन। यस। 14 सेकंड। अरे तुक्का लग गया बाजी ना। ओके, 1 Ready? 2 start. White, I guess. नो। Yes. व्हिच वन? Second. डन फिर। अरे 13 सेकंड। 12 सेकंड। अरे फिर 12 सेकंड, आप 14 सेकंड। देखो अभी ये तो नहीं है।
इसको बोलते हैं गुरु से सीख के हारा लेना। ओके सो जैसे कि आपने देखा इन दोनों को तो बहुत मजा आया गेम खेल के। आई होप आपको भी मजा आया होगा। तो नितेश सोनी जी ने गुरुमान जी को 2 सेकंड से बेटर टाइम किया एंड थैंक यू सो मच। आप Thank you, इतने दूर से आए, राइट? बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और विनर को हम यहाँ पर सत्तू देंगे।